हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेकिंग मेमोरीज। सो आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। मायरा का है 12 को 8 बर्थडे। सो हम लोग मीन्स मैंने सोचा कि क्यों ना चलो इसके लिए कोई थीम बनाया जाए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग से सोच रही थी निकलने के लिए, बट अभी शाम के हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं। सो आई नो इट्स टू लेट, बट मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैंने सोचा कल का एक ही दिन है तो मैं कर नहीं पाऊँगी, जाके सामान भी लेना है एंड थोड़ा बहुत प्रिपेयर भी करना है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी चले जाती हूँ और सामान ले आती हूँ, ताकि मैं नाइट में मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। अगर ये सो जाएगी तो मैं जो भी मुझे काम करना है वो कर सकती हूँ। सो चलिए मैं निकलती हूँ उसके लिए। जो भी हमें सामान लेना है हम सामान लेके आते हैं जल्दी और आपको मिलते हैं। चलिए बाय। हमारी शॉपिंग हो चुकी है। हमने बहुत जल्दी 15 मिनट्स में अपना सारा काम कर लिया एंड अभी बस हम सोसाइटी में एंट्री कर रहे हैं और मायरा भी सो चुकी है। तो लेट्स सी रात में ये जल्दी सोएगी कि नहीं पता नहीं मुझे, बट अगर जैसे ही वो सोएगी तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी और आपको अपडेट जरूर दे दूँगी। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 11 और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे मैंने आपको कहा था हम शूट करने वाले हैं। तो येस, आज हम शूट करने वाले हैं। कल रात में मैंने बहुत ही कम समय में थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी वो लेके आ गई हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कल रात में ही मैं करने वाली थी कुछ तैयारियां, बट मैं पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी, बहुत टायर्ड थी तो मैं नहीं कर पाई। एंड जैसे कि मैंने बताया था मैडी के भी एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए भी स्टडी के लिए हम बैठे थे, तो मेरा ये काम नहीं हुआ। बट कोई ना, आज के दिन मैं वो चीज़ कर लूँगी। मैडी तो भी गई है एग्ज़ाम्स के लिए, उसे आने के लिए टाइम होगा, जब तक कि मैं सब चीज़ें रेडी करके शायद से मेरा शूट भी हो जाएगा, बिकॉज़ मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी इसके एग्ज़ाम्स के लिए। सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि आज का हम कैसे थीम बनाते हैं। सरप्राइज़ है, मैं जब बनाऊंगी तो आपको दिख ही जाएगा और आपको पता चल जाएगा। मायरा की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से, वो उठ चुकी है और उसके डैडी के साथ हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस फाइनली मैंने सब सामान यहाँ पे ले आई हूँ एंड अभी बज रहे हैं 4। मुझे बहुत लेट हो गया बिकॉज मॉर्निंग के थोड़े घर के काम भी थे एंड मायरा आज बहुत ही क्रैंकी थी। पता नहीं उसे बस मैं ही चाहिए था, तो वो किसी के पास रह नहीं रही थी, तो मैंने उसी को अपना टाइम दिया। तो आई गेस ये शूट हमारा नाइट में ही होने वाला है बिकॉज मैंने सामान सब सेट तो कर दिया है, ये सब ला तो लिया है, बट अभी मुझे बनाना है। मैं थोड़ा सा क्लाउड का थीम बनाने का सोच रही हूँ। वो मेरे माइंड में है, मतलब मेरे पास कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं है। मैंने कहीं किसी के व्लॉग में देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी तरीके से मैं सेम वही बनाऊँ। तो लेट्स सी, मैंने ये कार्डबोर्ड है, थर्माकोल है, फेविकोल एंड ये कॉटन रोल है जो मैंने मेरे भाई से मंगाया था। मेरे भाई बहुत स्वीट हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे इतने बड़े बड़े रोल्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने भाई से कहा कि भाई प्लीज़ मुझे वहाँ वीटी क्रॉफर्ड मार्केट से लेके आके दे दो, तो उन्होंने मुझे वहाँ से ला के दिया। सो थैंक यू सो मच भाई। मैं मेरे भाई को कभी भी कुछ भी काम देती हूँ वो हमेशा करते हैं, कभी ना नहीं कहते हैं। सो लव यू ब्रो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चमकी वाले पेपर है स्पार्कल में। सो ये मैं उसके स्टार्स के लिए सोचा था बनाऊंगी, बट लेट्स सी मुझे टाइम कितना मिलता है, टाइम के ऊपर पूरा डिपेंड है कि मैं कितना तैयारी कर सकती हूँ। मैडी नहीं है, मैडी गई है ट्यूशन क्लासेस, मायरा भी सोई है, उसके डैडी उसके पास ही है, तो पता नहीं कभी भी कॉल आ सकता है, मतलब कि वो रोएगी तो मुझे जाना पड़ेगा ये सब छोड़ के। तो लेट्स सी फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो गाइस मेरा ये रेडी हो चुका है। अभी फ़िलहाल तो मेरा 2 रेडी हुआ है इस तरीके से,
एंड मेरा एक और बाकी है, मुझे ये प्रिपेयर करना है, बट अभी मायरा उठ चुकी है, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले रही हूँ, उसे थोड़ा सा फीड करा दूँगी एंड देन फिर वापस से कंटिन्यू करूँगी अपना वर्क। मेरा हाथ भी पूरा गंदा हो चुका है, मुझे पता नहीं था। और ये मैंने ना एक्चुअली ब्लैक बॉटम पहन लिया, मुझे पता ही नहीं था। मैं ना मतलब ऐसा थोड़ा ध्यान भी नहीं रहा कि मैं कॉटन का काम कर रही हूँ तो ब्लैक पहन रही हूँ, तो बट ऑब्वियस पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो चलिए मैं आपको थोड़े टाइम बाद मिलती हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुके हैं। कल का भी पूरा सामान मेरा वैसे ही पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। से पूरा ऐसे ही मैस पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे कल टाइम ही नहीं मिला, मैडी एग्ज़ाम्स था मैडी का, तो मैं मैडी को भी लेके बैठी थी स्टडी के लिए, और मायरा भी बिल्कुल रहने के लिए रेडी नहीं थी, तो उसे भी बस मेरे साथ ही रहना था। और मैं मायरा को लेके यहाँ बैठ नहीं सकती थी, बिकॉज़ यहाँ पे मैं पूरा कॉटन का काम कर रही हूँ, और कॉटन की पूरा कॉटन उड़ता है, तो वो उसके आइज़ में जाएगा या उसके मुंह में जाएगा, तो मैंने सोचा कि इसीलिए उसे साथ में लेके नहीं बैठूँ, अकेले ही ये रूम में काम करूँ। तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह 5:30 से हम उठे हैं मैडी की स्टडी के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वो रेडी हो रही है स्कूल के लिए, तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी मायरा भी सोई है तो मेरे पास भी टाइम है। तो मैंने सोचा कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है मॉर्निंग की, मुझे यहाँ मॉर्निंग में आके बाहर का नज़ारा देखना बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊँ। तो आप देखिए मेरे विंडो के बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बादल इतने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ और आपको आगे की अपडेट देती हूँ। देखते हैं फाइनली आज हमारा शूट होना चाहिए, बिकॉज़ आज 12 है। आज मायरा हो चुकी है 8 महीने की। सो येस, लेट्स सी, इसका फ़ोटोशूट करना है मुझे एनी हाउ कैसे भी, तो जैसे भी जितना भी होगा मैं इसे आज फिनिश करूँगी, ज़्यादा मैं वेट नहीं करवाऊँगी। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, मैडी जा चुकी है स्कूल के लिए, एंड मैं आपको एक बात बताना भूल चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दूँ। कल रात में ही मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है एंड ही इज़ अ फोटोग्राफ़र। सो आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मायरा का शूट मैं उसी से कराऊँ। सो लेट्स सी, अगर उसके पास टाइम होगा। वैसे वो बहुत बिजी रहता है, काफ़ी टाइम बाद वो मेरे पास आया है मिलने के लिए, एंड मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे पता ही नहीं था कि वो आने वाला है। एक्चुअली इसने उनको मैसेज किया था कि वो आ रहा है, और उन्होंने मुझे बताया नहीं था। सो आई वॉज़ हैप्पी कि वो आया मुझसे मिलने के लिए। एंड हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, तो नाइट में हम लोग ऐसे यहीं रुकाया, वो यहीं रुका था, एंड अभी तो वो सोया है। सो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ, पूरा रेडी कर लेती हूँ, एंड अगर उसके पास टाइम होगा तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग शूट कर लेंगे मायरा का। सो ये सोने पे सुहागा हो गया, बिकॉज़ वो फोटोग्राफ़र है, तो मुझे बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी उसकी। और वैसे भी मैं सोलो हूँ, तो सोलो ही करना था मुझे शूट, तो आई वॉज़ वरीड कि पता नहीं अभी कैसा होगा। सो चलिए, अभी तो अश्विन है तो टेंशन नहीं, मिलता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, और मेरे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा इतनी बुरी तरीके से कॉटन लग गया है ना कि पूछो मत। पूरा काम यहाँ हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या सेट किया। ये हुआ है मेरा बैक का वॉल, मायरा हो चुकी है,
तो चलिए, मेरा सही टाइम पे सब कुछ हो गया, मायरा भी उठ गई है, घर में मेड भी आ गया है, सारा काम हो गया। सो अभी से सेटअप करना है, जो भी मेरा क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग के बाद मैं सेटअप करूँगी। तो जल्दी से मिलती हूँ आपको मैं सेटअप तक आके। बाय। गाइस, हमारी मायरा रेडी हो चुकी है और ये है हमारा आज का लुक। ये स्माइल और स्माइल। मम्मा प्याली शिपाली को हंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ये है हमारा 8 मंथ का थीम जो मैंने कहा था, ये जो मैंने शूट किया है और ये जो थीम बनाया पूरा, ये आपको कैसे लगा, मायरा कैसे लग रही है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मैं इस ब्लॉग को थोड़ी देर में इसका चेंज करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। चलिए बाय, सी बाय मायरा, बाय। सो गाइज, फाइनली हमारा शूट हो चुका है और हमें बहुत ही बेस्ट शॉट्स मिले हैं। वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है, फोटोग्राफी बहुत अच्छे से हुई है। एक्चुअली मैंने आपको कहा था ना कि मेरा फ्रेंड आया है अश्विन और ही इज़ अ फोटोग्राफर, सो उसने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है और उसने एडिटिंग भी करके दिया। इट वॉज चुम्मेश्वरी। सो आप लोग इंस्टा पे मायरा के देख ही सकते होगे, बिकॉज ये व्लॉग आए तक तो वो इंस्टा पे अपलोड हो भी गई होगी इसकी फ़ोटोज़। सो आप देखिए मेरी बेबी कैसी लग रही है वहाँ जाके, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने देखा हो तो बताइएगा कि आपको ये थीम और मायरा कैसी लगी। और मायरा अभी तक उसी जोन में है, यू नो। मैं आपको दिखाती हूँ, सी मायरा शानी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये मुझे ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इसे हटाऊँ, ऐसे ही रखा है मैंने। जब तक ये मन नहीं भरेगा हमारा, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। फिर देखते हैं कल मॉर्निंग में वैसे ही मेड आएगी तो फिर हमें हटाना ही होगा, तब का तब देखते हैं। तो आज रात तो हम इसी पे रहेंगे मायरा, है ना। ये तो चलिए हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये थीम कैसे लगा। और आज मैं आपको कहना चाहूँगी, जो मैं कहती थी कि यार मैंने सोलो किया है लास्ट व्लॉग में, जैसे मैंने कहा था कि मैं सोलो शूट कर सकती हूँ, बट ये इस तरीके से अगर हमें कुछ थीम बनाना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी 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 डिफ़िकल्ट। बिकॉज मुझे ये थीम बनाने के लिए, सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए मुझे 3 दिन लग गए सोलो काम करने के लिए। वो तो टचवुड के मेरा फ्रेंड आ गया तो मुझे हेल्प हो गई फ़ोटोज़ और वीडियो के लिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था। बट कोई ना, चलिए ठीक है, सीखने मिलता है। और हिम्मत तो हारा नहीं था मैंने। फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट मैंने सामान लाया था, उस नाइट में मैं कुछ नहीं कर पाई, तो सेकंड डे मैंने सोचा कर लूँगी, बट सेकंड डे भी पूरा चला गया। तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी ऐसे डाउन हो गई थी कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद से शूट नहीं हो पाएगा, तो मैं कुछ नॉर्मल रेंडमली कर लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, इतना जब सामान लाया है, इतनी मेहनत की है, तो क्यों उसे वेस्ट करना है। तो मैंने थोड़ी सी और हिम्मत की और मैंने सब चीज़ रेडी कर ली और सही टाइम पे मेरा फ्रेंड भी आ गया था, तो बहुत अच्छे से हुआ। सो आई एम सो हैप्पी। जो फ़ोटोज़ देख के मुझे मेरा दिल खुश हो गया कि यार 3 दिन तो 3 दिन ठीक है, स्लोली स्लोली काम किया मैंने, बट वर्थ है। चलिए इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 हमें बताइए अगर आप चाहते हैं कि कोई कंटेंट होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कुछ व्लॉग्स हम लोगों को मायरा पे बनाना है या कुछ और हम पे, या कुछ मतलब किसी भी तरीके के, अगर आप अच्छे या कोई भी चैलेंजेस अगर वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए, ठीक है। तब तक ये तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।